हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंसार एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का ये दूसरा वीडियो है जिसमें 5 मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, लुप्त अंक का मतलब होता है मिसिंग नंबर होता है। तो हम लोग देखते हैं इस बॉक्स में जो मिसिंग नंबर होता है, देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ हमारा जो नंबर है यहाँ मिसिंग, कहीं ना कहीं रूप में ये हमारा ये मिसिंग है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या 8 का हम लोग देखा जाए तो 8 का क्यूब यानी ये 2 का क्यूब बन रहा है, यानी 2 दूना 4 दूना 8। इसका देखा जाए हम लोग तो 2 का क्यूब बन रहा है, देखो, यानी 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 बन रहा है। तो यहाँ 27 है, 27 का इसका मतलब यहाँ 2 चला, फिर ये 3 चलेगा, यानी 3 का अगर हम लोग क्यूब कर रहे हैं तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। देखो यहाँ 2 चला, फिर 3 चला, यानी 3 के बाद फिर हमारा यहाँ क्या चलेगा, 4। अगर हम लोग 4 का क्यूब कर दें तो 4 चौके 16, चौके 64 हो रहा है। 4 के बाद हमारा आता है 5। अगर हम लोग 5 का क्यूब कर दें तो 5 पचे 25, पचे 125। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 125। देखो यहाँ विकल्प बी सत्य है, यानी विकल्प विकल्प बी सत्य है। देखो क्या करता है इसमें जो होता है, ऐसे प्रश्न आपको बनता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में कह दें कि ऑप्शन में हमारा ये नहीं है, अगर हम कह दें कि ऑप्शन में हमारा ए बराबर दिया है 6 और बी बराबर दिया है हमारा 7 और सी बराबर हमारा दिया है 1 और डी बराबर हमारा दिया है 8। हम कह दें कि इस टाइप अगर सवाल आ गया, ठीक है, ऑप्शन में अगर इस तरह दे दिया तो भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ अगर हम 2 का क्यूब करें, 2 दूना 4 दूना 8 हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, यहाँ 4 का क्यूब हो रहा है। तो देखो अगर ऑप्शन में इस तरह का आ रहा है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 का क्यूब कर देना है। तो 1 का क्यूब करने का मतलब जानते ही हो कि 1 1 कम 1, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे पे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो एक ग्राफ बना के यहाँ रखा गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या आएगा। तो हम लोग चलो पहले देखते हैं कि ये 2 का है, ये 4 है और यहाँ 20 है। कहीं ना कहीं रूप में अगर हम इसको जोड़ें, 2 और 4 जोड़ें तो 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर करें तो 6 36, जबकि यहाँ हमारा कितना है 20 है, हमको लाना कितना है 20 है। ठीक, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर और इसका 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 चौके 16 और 2 का स्क्वायर कर तो 2 दूना 4। अगर 16 और 4 हम लोग ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो ये हमारा 20 आता है, बिल्कुल 20 आ गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे में क्या ये सही है। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9 और 9 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 9 9 81। 81 और 9 हम लोग जब जोड़ते हैं यानी 81 धन 9 बराबर ये 90, बिल्कुल सही है हमारा। देखो यहाँ 90 आ गया। अगर हाँ देखो ये फिर यही नियम हमारा इसमें भी लगता है, हम लोग 1 का क्यूब करते हैं और 5 का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो 1 का क्यूब करने के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ 1 आएगा और 5 के क्यूब करने पे हमारा क्या आता है, 5 पच्चे 25, पच्चे 125। ठीक, 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 5 पच्चे 25, सॉरी, यहाँ हम लोग क्यूब नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी 5 पच्चे 25 और धन 1 यानी 25 धन 1 बराबर यहाँ 26। तो यहाँ हमारा कितना आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 26 आएगा। देखो ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन ए सत्य है, यानी विकल्प विकल्प ए सत्य है। आपका तीसरा प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ एक बॉक्स नुमा बना है, यानी 6 दिया है, फिर 27, फिर 9 दिया है, यहाँ 8 दिया है, 28 दिया है, 7 दिया है, यहाँ 11 दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और 4। तो ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं इस रूप में देखो यहाँ बीच वाली संख्या जो है, ठीक ना, यहाँ मिसिंग नंबर है, इसको हम लोग ज्ञात करना है। अगर हम लोग 6 का स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर कर दें, ठीक, 6 का स्क्वायर कर दें तो 6 ये 36 हो रहा है, और 9 का हम लोग स्क्वायर कर दें तो 9 9 81। तो 6 1 7 8 3 11। ठीक, बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर इस तरह हम लोग कर रहे हैं तो देखो यहाँ 117 जबकि यहाँ 127 है। चलो ठीक है, हम लोग और देखते हैं, यानी अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें 6 छक 36 हो जाएगा, और हम लोग 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर
तो 9 81। अगर हम लोग 81 में से 36 अगर हम लोग घटा दें तो 11 में से 6 गया 5, वो 7 में से 3 गया 4, नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। और अलग हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 6 × 54, ठीक, 6 का हम लोग गुणा 9 में कर दें तो 6 × 54, और इसको हम लोग 2 से भाग दे दें तो देखो कितना आ रहा है, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। देखो यहाँ 27 आ गया ना। अब हम लोग यही फिर इसमें अगले वाले नहीं में हम लोग यही करते हैं। देखो 8 का हम लोग गुणा 7 में करते हैं, यानी 8 × 7 बराबर 56। 56 बटे हम लोग 2, यानी 2 से जब काटोगे 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, देखो 28 आ गया। तो अब हम लोग 11 का गुणा 4 में करते हैं, यानी 11 × 4, 11 चौक 44 बटे 2, यानी 2 कम 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो हमारा आएगा 22 आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं विकल्प में। तो विकल्प में देखो हमारा ए सत्य है, देखो विकल्प में हमारा 22 यहाँ है, यानी विकल्प विकल्प ए सत्य है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है रीजनिंग में। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर हम लोग चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। एक, ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग ज्ञात करना है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे कि 4 में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ मिसिंग नंबर है, यहाँ हम लोग क्या करना है, इसके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग को ज्ञात करना है कि यहाँ कौन सा अंक आएगा। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ 78 कैसे आया। तो देखो यहाँ 11 दिया है और यहाँ 12 दिया है। तो कहीं देखो यहाँ 11 और यहाँ 12 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 11, यानी 11 दूना 22 का 2 हासिल आया 2, और 11 × 1 = 11, 12 × 13, यानी 2 जोड़ते हैं तो ये हो गया 13, यानी 132। अगर हम लोग 6 में 9 का गुणा करते हैं, 6 में 9 का, तो 6 × 9 = 54। ठीक, 54। और इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ कितना है बचा, एक निकल गया तो 12 बचा, 12 में से 5 गया ये 7, देखो 78 यहाँ आ गया। चलो अगले वाले में हम लोग देखते हैं क्या ये सही है। अगर इस तरह होगा तो हमारा ऑप्शन तुरंत यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं 14 का हम लोग गुणा 10 में करते हैं, यानी 14 × 10, 14 दहयम 140, और 7 × 8, यानी 7 × 8, 7 अट्ठे 56। चलो फिर हम लोग भी यहाँ से घटा देते हैं। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 13, 13 में से 5 गया 8, 84 आया। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं विकल्प में क्या 84 है। हाँ बिल्कुल, विकल्प में हमारा सी, यहाँ देखो विकल्प सी में हमारा 84 है, तो विकल्प सी सत्य है। विकल्प सी सत्य है। तो आइए दोस्तों हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक ना। तो चलो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 6 का हम लोग शून्य में हम लोग गुणा करते हैं तो 6 शून्य शून्य हो गया, और 4 हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6, तो 10 तो हमारा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, हम लोग इस तरह हम लोग देखते हैं, यानी 6 चौक 24, 24 2 शून्य शून्य, बिल्कुल नहीं आएगा, इस तरह भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 6 6 4 10 2 12, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, यानी 6 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो 6 4 कितना होता है 10 और 2 12। देखो 6 धन 4 धन 2, 6 4 10 2 12। अगर हम लोग 12 में से 2 घटा दें तो क्या 10 आ जाएगा, बिल्कुल 10 आ जाएगा। देखो यहाँ 10 आ गया ना। ठीक, सेम हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, इसको ऐसे जोड़ना है। ठीक, यानी 10 2 12, 12 8 20 और 6 26। 26 में से अगर हम लोग 2 घटा दें तो यहाँ 24 आ जा रहा है। 14 4 18, 14 4 18, और 12 10 22, यानी 18 12 10 22। तो 8 2 10 का शून्य, 2 1 3 1 4, यहाँ 40 आया। 40 में से हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 2 घटाएंगे, 2 घटाने के बाद हमारा क्या मिलता है 38। तो चलो ठीक है, हम लोग विकल्प में देखते हैं क्या 38 है। तो देखो यहाँ विकल्प सी में हमारा देखा जाए तो यहाँ 38 है, तो विकल्प हमारा सी सत्य है। कहीं ना कहीं हमारा विकल्प सी सत्य है।
तो दोस्तों पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों का एक होमवर्क है। छठवां प्रश्न है, यदि 84 प्लस 96 बराबर 48 42 हो तो 36 प्लस 78 बराबर क्या होगा। दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आप लोग इसका हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। पिछले आंसर कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया दिया था। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।